मांगो, माफी मांगो, माफी नेता मांगो, प्रतिपक्ष माफी मांगो। आने वाले मनीष कश्यप को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, तमिल हिंदी भाई 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 भाई, अफवाह और नफरत की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षक बहाली को लेकर देखिए, बिहार में लाखों स्टेट, बीटेट, सीटेट क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थी वर्षों से आंदोलन में हैं, लाठियां खा रहे हैं, फर्जी मुकदमे झेल रहे हैं, कई आत्महत्या कर ली एक तरफ, और दूसरी तरफ देखेंगे कि बिहार के स्कूलों में लाखों टीचर्स के पोस्ट वैकेंट है। बिहार के स्कूलों में 7 घंटे नहीं लग रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है ना। बिना टीचर के स्कूल कैसे चलेंगे, पढ़ाई कैसे होगी। और सरकारी विद्यालयों में तो गरीबों, मजलूमों और आर्थिक रूप से कमजोर समाज से आने वालों के बच्चे चाहे किसी समाज के हों, किसी भी उनके परिवार के लोग, किसी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन सच्चाई है कि जो गरीब हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो किसान हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर समाज से आने वाले परिवार हैं, उस घर के बेटे और बेटियां सरकारी विद्यालयों में हैं, जहाँ पढ़ाई नहीं, क्योंकि शिक्षक नहीं। सरकार बनती है और ये बयानबाजी का दौर देखिए साफ खत्म। आप देखें कि ये बयानबाजी करने से बिहार के स्कूल, बिहार में शिक्षा बचेगी नहीं, और इसीलिए कह रहे हैं कि भाई नियमावली तैयार है यार, लगातार बयान दे रहे हो आप, लेकिन ये शिक्षक बहाली की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हो रही है। इसलिए ये बहुत ही ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है, बिहार के विकास के खिलाफ है। बिना शिक्षा के बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सीधे तौर पे भाजपा की साजिश है कि पूरे देश के अंदर जितनी विपक्षी ताकतें हैं, जो मोदी सरकार का विरोध करने वाले लोग हैं, उनको सीबीआई और ईडी के जाल में फंसा करके, धमका करके, आतंकित करके उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, और उसी कोशिश को बिहार में चलाया जा रहा है। इसलिए हम लोग सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि सरकार को अगर नैतिक रूप से थोड़ी भी हिम्मत है मोदी सरकार को, तो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया, जिसमें अडानी की संपत्ति के बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें SBI और बीमा में तमाम हमारे देश के करोड़ों लोगों की पैसे डूबने की स्थिति में चले गए हैं, तो क्या उसकी जांच करवाएंगे? उन पर कार्रवाई नहीं होगा। कर्नाटक में हम लोग देखे कि भाजपा के एक विधायक के बेटा खुलेआम घूस लेते हुए पकड़ा गया, उसके घर से रुपए बरामद हो रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। केवल पूरे देश के विपक्ष को टारगेट करके एक तरफा कार्रवाई करना, उन्हें आतंकित करना, और देश में जो उनका नारा है कि विपक्ष विहीन सरकार चले, तो पूरे विपक्ष को खत्म कर देने की ये साजिश है। इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब जब विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई है, हिंदुस्तान की जनता उठ खड़ी हुई है, और अभी भी पूरे देश के भीतर इसको लेकर बेचैनी है। विपक्ष के नेतृत्व में पूरे देश की जनता खड़ी हो रही है, और 24 में मोदी जी का हिसाब देश की जनता करेगी। सदन के भीतर हम विपक्ष से तो सबसे पहले ये मांग करेंगे कि हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने तमिलनाडु वाले जो मजदूरों के हमला वाला वीडियो पर कह रहे थे कि अगर गलत साबित हो जाएगा तो हम माफ़ी मांग लेंगे। तो आज तो तमाम रिपोर्ट आ गए, और दोनों ही देश की जो सरकारें हैं वो भी, और पुलिस ऑफिसर भी कह रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि केंद्र सरकार को हिम्मत हो तो केंद्रीय जांच एजेंसी से इसकी जांच करवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को ये लोग पाल करके रखते हैं, गोदी मीडिया के नेतृत्व में ये पूरे देश में नफरत की राजनीति करते हैं, अफवाह फैलाने की राजनीति करते हैं। इसका सीधा खुलासा अभी इसमें जो है तमिलनाडु वाली घटना में हो गई है। आज मनीष कश्यप भागे फिर रहे हैं, उनके साथ 2 लोग हैं, और जो वीडियो बिहार के पटना में ही बनाए हैं वो लोग पकड़े गए हैं, और सारी बात साफ हो गई है। तो आज हम लोग नेता प्रतिपक्ष से मांग करेंगे कि आप सदन के भीतर पूरे देश के जनता से माफ़ी मांगें, और ये स्वीकार करें कि हम लोग की जो राजनीति है वो केवल देश में अफवाह फैलाना और नफरत फैलाना है। ये इस पर रोक लगेगा। ये पूरे तौर पे साबित हो चुका है कि मनीष कश्यप ने यहीं पटना के बंगाली कॉलोनी में फर्जी वीडियो बना करके और तमिल हिंदी विवाद उन्होंने पैदा करने की कोशिश की, और उसमें पूरे कलाकारों को ला करके जिन्होंने रुई पट्टी मलहम खरीदा, और उसके बाद से तमाम चीज़ें ये हुई है कि एक फर्जी कैसे घायल प्रवासी मजदूर का
एक बनाया जाए पूरा नाटक और उसको उन्होंने प्रसारित कराया है। तो हम समझते हैं कि ये पूरे तौर पे साफ हो चुका है कि मनीष कश्यप जैसे लोग जो है देश के संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं। ये देश विरोधी कार्रवाई है और हिंदी तमिल विवाद पैदा कर रहे हैं। तमाम प्रवासी बिहार के मजदूरों के खिलाफ उनका ये कृत्य है। हम ऐसे तमाम लोगों को जेल के अंदर देखना चाहते हैं और ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। साथ ही जो इसको अफवाह को फैलाने वाले लोग हैं, भाजपा आरएसएस के लोग, ये सोची समझी राजनीति के तहत इन्होंने ऐसा किया है। आप सोच सकते हैं कि जो पार्टी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसका तंत्र तमिलनाडु में क्या वो कितना कमजोर है कि वो उसके लोग प्रचार करते हैं, उसके विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रचार करते हैं कि मजदूरों की वहाँ हत्या हो रही है, लूटपाट हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है और पूरे तौर पे मामले असत्य हैं। तो हम लोग इसके लिए प्रतिपक्ष के जो नेता हैं यहाँ भाजपा के, उनसे माफ़ी मांगने के लिए आज बिहार विधानसभा में सवाल उठाएंगे। निकाली है गिरफ्तारी को लेकर। हाँ, बिहार पुलिस वो त्वरित कार्रवाई करे और हम समझते हैं कि इसके लिए हम लोग आंदोलन में हैं। साफ हो गई कि तमिलनाडु और बिहारी मजदूरों के बीच में कोई ये झंझट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि ये कृत्रिम ढंग से भाजपा और संघ परिवार जो है ये झगड़ा पैदा करके, तनाव पैदा करके बिहार में ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये बात साबित हो गई। और मनीष कश्यप जिसने वीडियो बनाया, फेक वीडियो बनाया, वो भागा फिर रहा है। अगर वो सही है तो वो अपनी गिरफ्तारी दे और अपना पक्ष रखे। मैं समझता हूं कि बिहार विधानसभा का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष ने गुमराह पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए किया और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से, देश की जनता से। और दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को विफल करना चाहती है। अपने इस घृणित कार्रवाई से बाज आए और देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करना बंद करे। बिहार सरकार से भी हमारी मांग है कि शिक्षकों के 7वें चरण की बहाली शीघ्र शुरू करे और जितने खाली पद हैं सब पर वो जल्द से जल्द बहाली करें।